नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और लगातार तीसरे रविवार हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के वेस्ट कैंपस यानी केशवपुरम में। 2 हफ्ते से हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ जो समस्याएं हैं उसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है। आज भी हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि जो समस्याएं हमने दिखाई थी क्या उनका सुधार हुआ, और प्रशासन से उन मुद्दों पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अब हम कैंपस में। मैं कौशिकी हूँ और मैं फर्स्ट डे से ही क्लास अटेंड कर रही हूँ और मुझे फर्स्ट डे से ही क्लास सारी मिल रही है और मैं सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ मोस्टली, और काफ़ी अच्छे से सारी सिटिंग अरेंजमेंट कर रखी है। पिछले जो संडे को कहा गया था कि यहाँ पर चेयर्स की बहुत कमी थी, तो हम जानना चाहते हैं इस फॉलोअप में कि क्या इस बार भी आपको ऐसी दिक्कत आई? नहीं सर, मैं जितनी बार भी क्लास में गई हूँ मुझे उतनी बार सीट प्रोवाइड कर गई है, और मैम भी अगर हम उनसे बोलते थे तो वो भी अरेंजमेंट कर देती थी सीट वगैरह की। आप बताइए। मेरा नाम सिमरन है एंड आज मैंने तीसरी बार क्लास अटेंड करी है। लास्ट वीक जो था थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम था, बट इस वीक जो था सब सही था। मतलब बच्चे आज बाहर भी कम दिख रहे थे, मतलब सबको सीट प्रोवाइडेड थी आज। आप? मेरा नाम प्रतिभा है। मैं भी रेगुलर 3 क्लासेस तो ले चुकी हूँ, बट पिछली बार हमारी क्लासेस नहीं मिली थी, हमने सिर्फ एक ही क्लास ली थी। बट इस बार सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी कर रखी है और सब अच्छा है अभी तो। आप कुछ और बच्चे भी हमारे साथ हैं। मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है और मैं 4th सेमेस्टर से हूँ और मैं यहाँ पर ये 2nd टाइम आई थी आज, लेकिन आज भी शायद मुझे तो सीट खासकर मिली नहीं है। अभी हम लोग आए थे कैंटीन से खाना खाकर तो देखा तो सीट भी नहीं थी, मतलब बच्चे फुल थे। मतलब अभी भी जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत है सर अभी। तो आपने इसकी जो शिकायत है वो एसओएल प्रशासन से किया कि थोड़ी और सुविधाएं बढ़ाई जाएं? नहीं, अभी तो कोई शिकायत तो नहीं करी, क्योंकि बच्चे भी कुछ ज़्यादा आ रहे हैं उसी हिसाब से, जैसे जितनी सीट्स हैं बच्चे भी ज़्यादा है इसीलिए। तो बच्चे इतने क्यों आ रहे हैं? अब वो तो बच्चे हैं उस सेमेस्टर में इसलिए आ रहे हैं। मतलब उत्साह है ना ऑफलाइन क्लास करने? जी। आप बताइए। मेरा नाम रियाज़ है और मैं 4th सेमेस्टर से हूँ। सर हमारा बाहर बैठने का रीज़न भी एक यही था कि 21 रूम नंबर में हमारी क्लास होनी थी, पर उसमें क्लास नहीं हुई। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि इसमें क्लास नहीं होगी, दूसरी में जाओ। हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें एक भी सीट खाली नहीं दिखी, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं बाहर। तो ये थोड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सॉल्व किया जाए इशू। करने के बाद अब ये वेस्ट कैंपस के लॉन में बच्चे पेट पूजा कर रहे हैं। हम इसे जानते हैं कि इस हफ्ते क्या उनकी सीटिंग अरेंजमेंट की समस्या दूर हुई? बच्चों स्वागत है आपका, बताइए। सर सिटिंग अरेंजमेंट तो सही थी, पर फ़ैन जैसे क्लास में 4 फ़ैन है जिसमें से 2 ऑन है 2 ऑफ हैं, तो बच्चों को इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो कुछ बच्चे क्लास ले रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ैन की वजह से क्लास ऑफ कर रहे हैं। इतवार को जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि बच्चे खड़े थे बहुत ज़्यादा। हाँ उस दिन ऐसी तो दिक्कत में छुटकारा मिला है कुछ? हाँ क्लास में डेस्क सही है, पर बस फ़ैन की दिक्कत लग रही है। आप बताइए बच्चे। सेम ही प्रॉब्लम है मेरी तो। सेम है। क्या मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट ठीक हुई पहले? हाँ सीटिंग अरेंजमेंट तो सही है। और टीचर्स ठीक से पढ़ा रहे हैं? हाँ टीचर सही है। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का। और पहले से यहाँ पे बेटर है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह बहुत बेटर है। कुछ दिन पहले थे तो हम लोग स्ट्रेट थे, मतलब पूरा खड़े थे, स्टैंड थे यहीं पे। अभी तो कुछ सुधार हुआ है। आप बताइए, आप जो है वो क्लास किया आपने आज? हाँ आज मैंने क्लास किया। किस सेमेस्टर की हैं आप? मैं बीकॉम ऑनर्स 4th सेमेस्टर की हूँ और पहले से बेटर था आज सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब आज आपको खड़े नहीं होना पड़ा? नहीं, प्रॉपर सीट मिली मुझे। और कोई कमी आपको लगता है यहाँ जो ठीक होनी चाहिए? हाँ क्लासेस थोड़ा मतलब बड़ा होना चाहिए। हाँ मतलब क्लासेस की संख्या बढ़नी चाहिए? नहीं, मतलब जैसे कि फ़ैन वैन की प्रॉब्लम है। फैन की है? हाँ फ़ैन ऑफ रहते हैं, मतलब ऑन नहीं होता फ़ैन। मानवी हूँ, मैं एसओएल की स्टूडेंट हूँ और पिछले संडे के हिसाब से आज बहुत अच्छा रहा और हमें क्लासेस में प्रॉपर सीट मिली और हमें खड़ा भी बिल्कुल नहीं होना पड़ा, और अच्छी सारी वो अच्छी हैं सुविधाएं। हाँ आप बताइए। हाय, माय नेम इज़ श्रावस्ता और यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है, टीचर्स भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। बट एक प्रॉब्लम जो है वो कि फ़ैन ज़्यादातर ऑफ रहते हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करवाया जाए। हेलो, माय नेम इज़ रितेश कुमार। लास्ट क्लास में सीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार सीटिंग प्रॉब्लम सही हो गई है। बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फ़ैन नहीं चल रहे हैं और आप बताइए। और कुछ बेंच ऐसे हैं जो जिस पर बैठ नहीं सकते, मतलब बेंच
है पर उस पर बैठ नहीं सकते, सीट नहीं, जैसे सीट नहीं, 1-2 बेंचेस पूरे क्लास में, और कहीं पे किसी क्लास में बेंच की कमी है अभी भी। क्लास पूरी फिल है लेकिन बेंच नहीं है, उसमें बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे थे। आप बच्चे, आप ये बताइए। सर मेरा नाम वर्षा यादव है। अभी भी सीटिंग प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि आज भी काफ़ी, जिस क्लास में मैं पढ़ी थी उसमें आज से ज़्यादा बच्चे, मतलब आज से ज़्यादा क्लास खड़ी होकर ले रही थी, और सीटिंग मतलब अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। नाम देव मेरा, और क्या बोलते हैं यहाँ का खाना कैंटीन बहुत ख़राब है, साफ़ सुथरी जगह नहीं है, और प्लस में जो बेंच है प्रॉपर बेंच नहीं है, प्लस में पंखे नहीं हैं। और आप बताइए बच्चे। क्लासेस तो ठीक थी, टीचर भी ठीक थे, बस थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट ख़राब थी सर। एक्चुअली क्या है कि टीचर फैकल्टी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं था कि जैसे बच्चे आ रहे थे 60 तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट 40 है, कहीं 30 है, किसी रूम में 20 है, वो पूरी प्रॉपर क्लास ही अरेंज नहीं हो पा रही। कभी टीचर डिस्टर्ब हो रहे, कभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे, बार बार कोई आ रहा है, जैसे उनको सीटिंग करने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर जैसे ज़्यादा बच्चे किसी क्लास में बिठा लिए तो उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है, फिर पंखे नहीं चल पाते। संजीव नाम है मेरा और मैं 12 का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम सीटिंग अरेंजमेंट लास्ट टाइम 30 थे, उस टाइम 20 बढ़ाए थे, ठीक है, तो फिर भी बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे थे, और जिसकी वजह से मतलब गेट खुलता रहता है, और मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जाते तो सर पे खड़े होकर मतलब पढ़ते हैं, और कोई पीछे मतलब बात ही चलती है, क्योंकि खड़े होकर कुछ से पढ़ा नहीं जाता। भले ही दिल की तसल्ली, पहले से हमारे में तो 30 से 20, मतलब 30 पहले सीट थे, फिर 20 बढ़ाए हैं, फिर भी बच्चे आधे से ज़्यादा 40 या 30 बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे थे, यानी 40% इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ, इतना ही बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं इस क्लास में और देखिए यहाँ पर कुछ नए डेस्क आए हुए हैं बच्चों के लिए, और हमारे साथ हैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर शर्मा जी, और साथ में हैं AR ओपी शर्मा जी। स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। धन्यवाद सर। ये जो पिछले संडे जो बैठने की व्यवस्था थी, जैसा कि बच्चे कह रहे थे, उसको देखते हुए हमने जो है ये 25, 26, 27, 28 नंबर कमरे को दोबारा से हमने जो है और बढ़ा दिया है, ताकि बच्चों को बैठने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसमें एक साथ कितने बच्चे बैठ सकते हैं शर्मा जी? इसमें एक बार में 60 के करीब बच्चे जो है बैठ जाते हैं। अभी कुछ और भी टेस्ट पढ़ाए जाएंगे क्या? जी, अभी देखिएगा, मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे बच्चों का क्या कि आपको पता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे जो है काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी समय के बाद जो है क्लास लेने के लिए आए हैं फिजिकल रूप में। तो जिस तरीके से जैसे भी बच्चे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हमेशा उनके साथ है। वेस्ट सेंटर के हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब डेली जो उनकी क्लासेज होती हैं उसमें लगातार मॉर्निंग से आते हैं, इवनिंग तक बैठते हैं, और उसके बाद में उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे अभी 3 रूमों की हमें आवश्यकता लगी, बढ़ाया गए हैं जैसा अभी सर ने बताया। इसके बाद और भी अगर रूमों की आवश्यकता होगी तो हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों का स्वागत है। हम चाहते हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सुविधाएँ हैं, बेसिकली एकेडमिक काउंसलिंग सेशन है, इसका लाभ उठाएँ। देखिए, हमने बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभी जैसा बताया कि 3 कमरे हम लोगों ने और व्यवस्थित किए हैं। इसमें वाइट बोर्ड वगैरह की भी हम लोगों ने उनमें व्यवस्था कर दी है, ताकि किसी प्रकार की बच्चों को असुविधा ना हो, और जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स हो उसको उसके माध्यम से पूरा किया जा सके। पहले मतलब इस तरह के बोर्ड नहीं थे यहाँ पर? नहीं, पहले बेसिकली ये जो है जो कमरे थे वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ी है, इनको इमीडिएटली मॉडिफाई किया गया विदिन 3 और 4 डेज, और उसके बाद में ये सारी की सारी बच्चों को एक क्लासरूम के रूप में इनको व्यवस्थित किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो SOL वेस्ट कैंपस के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर शर्मा बच्चों से खुद फीडबैक ले रहे हैं, और बच्चों ने डायरेक्ट उनको बताया है कि कितना इम्प्रूवमेंट है और किस क्षेत्र में और सुधार की ज़रूरत है, जिससे उनको और सुविधाएं मिले क्लासरूम को लेकर। को कैसे उठा करके एकदम मान लो उसने सुबह कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो टीचर है उनसे। SOL के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर शर्मा खुद घूम घूम के बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं। जी, बताइए आप कैमरे पे कैसी रही आपकी आज की क्लास? आज की क्लास अच्छी थी, समझ आया। इस प्रोफेसर ने जो बढ़ाया, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की थी। जो समस्या यहाँ पर बैठने की आ रही थी, जिसकी शिकायत बच्चों ने की थी पिछले संडे को,
सिटिंग में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम है अब भी, थोड़ी सी, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग बहुत बेटरमेंट है। कितना परसेंट जो है बेटर हुआ है? ऐसे प्रॉपर कैलकुलेट कहाँ से कर लूँ सर मैं? नहीं, मान लीजिए कि एक स्केल होता है ना 20%, 80%, 80% इम्प्रूवमेंट है। हाँ जी। आगे आप बताइए सर। नाम बताइए अपना। रोहित। कैसी लगी क्लास आज? बढ़िया थी क्लास आज की। तो आप जो इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं उनसे आप खुश हैं? जी खुश है, पर उससे भी नाराज़गी भी है सर। क्या बोलते हैं, टीचर उतने बढ़िया नहीं है सर। कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर। आपके सामने डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, आप उनको देख के बताइए कि आपकी जो समस्या है। सर अभी एक अकाउंटिंग बिजनेस की क्लास थी सर, क्या पढ़ा रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद से पढ़ाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आखिरी पीरियड इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए। नाम पता है आपको? सर नाम तो नहीं पता सर। कितने बजे से थी क्लास? ये सर आखिरी क्लास थी समझ लो अभी। हाँ। किस नंबर में? 22 नंबर थी सर। ठीक। आप बताइए। सर मनीष नाम है मेरा। सर क्लास तो ठीक है, बट थोड़ी सीटिंग की प्रॉब्लम है। कभी कभार दिक्कत मिलती है, जहाँ जाना होता है वहाँ जा नहीं पाते। जैसे कोई टीचर क्लास नहीं। टाइम टेबल की प्रॉब्लम हुई ना? हाँ सर, टाइम टेबल है वहाँ जाइए। लेकिन सर जिस सर पढ़ना होता है वहाँ पे सीटिंग फुल होती है, तो वहाँ पे जा नहीं पाते। तो लेट होने की वजह से या फिर सर पहले बच्चे बैठ जाते हैं, हम लोग देख के अंदर घुसते हैं तो पहले सीटिंग फुल हो जाती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है बस, बाकी सब ठीक है। बच्चों का फीडबैक लेने के बाद जो है वो हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी, और ये खुद आज घूम घूम के बच्चों का फीडबैक ले रहे थे। स्वागत है प्रोफेसर शर्मा हमारे चैनल पर। हाँ नमस्कार सर। कितनी इम्प्रूवमेंट आपने कराई पिछले एक हफ्ते में और अभी तक? सर मेरी दृष्टि से तो इम्प्रूवमेंट मैंने काफ़ी की है। चेयर्स भी बढ़ी हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स 4 नए रूम्स अलॉट किए हैं बच्चों को, और बच्चों की व्यवस्था पूरी है। जो पहली क्लास में ज़रूर ये था कि जिन बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला कि जिनको हमने मैसेज नहीं भी किया था, वो भी बहुत बच्चे जो है यहाँ आए, बड़े उत्साहित हैं ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, इसलिए जो है थी। लेकिन इस वक्त जो है सैटरडे कल भी क्लास थी, कल की तुलना में आज फिर, क्योंकि कल बच्चे उतने नहीं आए थे, आज फिर बच्चे जो है आए हैं, 1000 से ऊपर बच्चे हैं, और कमरों की पूरी व्यवस्था है। सारा टाइम टेबल एज इट इज़ बढ़िया चल रहा है। रही बात ये कि बच्चे कहते हैं कि भाई क्लास में जगह नहीं है, सर हमारे पास तो 4 कमरे अब भी जो है लास्ट पीरियड में भी खाली थे, जहाँ की वो है। पर होता क्या है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाहता है, वो अलग अलग टीचर से पढ़ करके अपना कमरा छोड़ करके उस कमरे में आता है। कुछ बच्चे उसी कमरे में ऑलरेडी बैठे होते हैं। ये चॉइस का सवाल आ जाता है बच्चे का, इसलिए भीड़ हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ कहीं और रहा है किसी और कमरे से, उसकी चॉइस एक बेसिकली एक टीचर है और वो कहता है कि इसी में जाना है मुझे, तो इसलिए भीड़ लगती है। अदरवाइज़ कमरों में कोई भीड़ नहीं है, अगर उसको जो है कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई टीचर अचानक कोई दिक्कत हो और नहीं आ पाए, तो उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि वो बच्चे दूसरे कमरे में जाएँ। अदरवाइज़ जगह की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, क्लासेस बिल्कुल ठीक चल रही हैं, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। फिर भी बच्चों ने जो शिकायत की है मैंने सुनी है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम उनको भी दूर कर दिया जाए। आइए चलते हैं हमारे क्लास में, देखते हैं कि यहाँ कैसे चल रही है क्लास। प्रैक्टिकल्स जो पार्ट है हमारा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल को जब हम करेंगे हम लोग उसको अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से उसको हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप इन क्लासेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इन क्लासेस में जो कुछ कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें, राइट। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहता था स्टूडेंट्स, जब आप सॉफ्टवेयर को, जब हमने आज आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई। सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। व्हाट इज प्रोग्राम? Program is nothing but set of instructions. Instructions are set of commands. So when we are talking about commands, तो commands के लिए ये एग्जाम्पल आपको बता कि इस एग्जाम्पल में हम अगर commands को, multiple commands को हम ऐड करते हैं तो then it becomes one program, program one. When we add
ये बहुत सारे प्रोग्राम, इसी तरह के अगर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को ऐड करते हैं देन इट बिकम्स वन सॉफ्टवेयर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत सारे छोटे। आपकी क्लास कैसी रही? आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? लिमिटेड क्लास हैं। आपके लिए 4 सैटरडे और क्लास बढ़ाई गई है। 4 सैटरडे में क्या होगा सर, इनको ना 3 रिकॉर्डेड क्लासेस रखनी चाहिए जो बच्चा किसी भी टाइम अपने नहीं। ठीक है, इसकी भी हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि शायद प्रोग्राम बन चुका है कि आपका जैसे कर दिया है, बल्कि व्यवस्था कर दी है। जो एक क्लासेज आपकी यहाँ चल रही है ना, वही उसी तरह से आपका एक बैच जो है वो ऑनलाइन भी चलेगा। तो जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी करने हम जा रहे हैं। बहुत जल्दी शेड्यूल आ जाएगा। प्लीज़ 21 तारीख से आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। सर उसमें भी 8 क्लासेस ही है पर सब्जेक्ट। देखिए, एक बात देखिए, एक शेड्यूल होता है, एक सिस्टम है। आप रेगुलर की तरह से इसको आप ऐसे नहीं आंक सकते कि 3-4 महीने होनी चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं हुई यहाँ क्लास। आपकी ही व्यवस्था, आपके ही द्वारा कहे गए लोगों की वजह से, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ मिस हो गई, आप 2 दिन लेट आए, आप 1 दिन लेट आए, आपको कोई चीज़ एक टीचर की समझ नहीं आ रही, वहाँ पर दूसरे से हम आपको पढ़वा रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आप वहाँ पढ़ें। हमारे बच्चे जो अभी कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी अपने घरों में हैं, हिंदुस्तान भर में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि एक बैच हम जो है ऑनलाइन भी लगाएं। और वो जो है जिस तरह से आपकी ये क्लास चल रही है इसी तरह से क्लास होंगी। आप कोशिश कीजिए, जो चीज़ आपकी मिस हो गई है उसे वहाँ से देखिए। 4 क्लास बढ़ा दी गई हैं, उसमें आप उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। आपके टीचर आते हैं, आप टीचर से क्लास के बाद अपनी बात प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कीजिए। क्लास ख़त्म होने के बाद भी आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। इसलिए आप इतने मत परेशान होइए कि ये क्लासेस, मेरा रिकॉर्ड है कि यहाँ की क्लासेस बहुत व्यवस्थित और उस तरह से होती हैं कि जो कि इधर उधर की वो नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है इधर उधर की बात करने के लिए। इसलिए टाइम टेबल फिक्स है, क्लासेस फिक्स हैं, उसी हिसाब से जो है वो क्लास होंगी। जिनकी छूट गई हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ और सीखूं, हो सकता है वहाँ दूसरा और टीचर पढ़ा रहा हो, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं।